नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सीरीज़ 2 है, जिसमें दूसरा वीडियो इसमें रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। जिसमें क्या है कि अमोघ शिव कवचों का हिंदी अनुवाद इसमें बतलाएँगे। कहता है कि महर्षि ऋषभ ने इस कवच के उपदेश द्वारा एक राजा को संकट मुक्त किया था। यह शिव कवच यह जो शिव कवच है उसके उपदेश द्वारा एक राजा को संकट मुक्त किया गया था। शिव कवच स्कंद पुराण अंतर्गत ब्रह्मोत्तर खंड में उपलब्ध है। यह शिव कवच परम गोपनीय, सम्मानीय, संपूर्ण विघ्न, बाधाओं एवं पापों का नाशक कहा गया है। शिव कवच करने वाला जो होता है, ये सभी पापों को नष्ट करता है और कहता है कि इस कवच के प्रभाव से समस्त भय दूर हो जाता है। अल्प आयु मनुष्य भी दीर्घ आयु जीवन को प्राप्त करता है। रोगी व्यक्ति इसके स्मरण से ईश्वर की छाया में आ जाता है। श्रद्धापूर्वक इस कवच के धारण करने से मनुष्य अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पाठ आरंभ करने के पूर्व विनियोग करके निम्नलिखित ईर्ष्यादि न्यास, करन्यास, हृदयादि अंगन्यास के करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। तत्पश्चात कवच का पाठ करना चाहिए। तो ये जो है कवच पाठ करने के ये जो नियम है दिए हुए हैं। विनियोग क्या होता है? विनियोग का अर्थ होता है कि दाहिने हाथ में जल लेकर अस्य श्री कवच स्तोत्रम मंत्रस्य से लेकर शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोगी तक मंत्र पढ़कर भूमि पर जल छोड़ देना है। तो विनियोग करना होता है। ऋष्यादिनाश कहता ओम ब्रह्मा ऋषे नमः कहकर सिर का अनुष्ठ छंद से नमः कहकर मुख का श्री सदा शिव रुद्र देवताय नमः कहकर हृदय का ही श्री शक्तये नमः कहकर दोनों पैरों का, ओम वम क्लिकाय नमः कहकर नाभि प्रदेश का, श्री हिम क्लीमती बीजाय नमः कहकर प्रदेश का, गुहाम प्रदेश का जो है आगे है विनियोगाय नमः से सर्वांग भाग का स्पर्श करना चाहिए। करन्यास, अब इसमें करन्यास क्या है समझते हैं। तो ओम नमो भगवते ज्वलज्जो मालिने से लेकर अंगुष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों हाथ की तर्जनी उंगली से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ये सब सारी विधियां हैं। ओम नमो भगवतों से तर्जनाभ्याम स्वाहा कहकर दोनों तर्जनी अंगुलियों का जो है ओम नमो भगवतों से लेकर मध्य माभ्याम वष्टह कहकर मध्यम उंगली का, ओम नमो भगवते से लेकर अनाभिकाभ्याम कहकर अनामिका उंगली का, ओम नमो भगवते से लेकर कनिष्ठकाभ्याम वोष्टः पर्यंत कहकर कनिष्ठिका उंगली का, एवं नमो भगवते करतल कर पृष्ठाभ्याम फट द्वारा हथेली उसके पृष्ठभाग का स्पर्श करना चाहिए। आगे है हृदय के उन्यास कहता ओम नमो भगवतों से हृदय नमः तथा पढ़कर नमो भगवते सिर से स्वाहा मंत्र के द्वारा सिर का और ओम नमो भगवते से शिखाय वोष्टा कहकर शिखा का अर्थात चुंदी का, ओम नमो भगवते से कवचाय हुम कहकर दाहिने हाथ तथा बाएं कंधे और बाएं हाथ से दाहिने कंधे का स्पर्श करना चाहिए। ये सब जो मंत्र है वो हमारे मन के अंदर पढ़नी है। ओम नमो भगवते से नेत्राय वोष्टा मंत्र के द्वारा दाहिने हाथ का अंगुलियों से दोनों नेत्र एवं नमो भगवते कहकर आरंभ अस्तफट कहकर दोनों हाथ की अंगुलियों का हम चिटका देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है संपूर्ण अंग का स्पर्श करते हुए हमें शिव कवच स्तोत्र का जो पाठ है वो आरंभ करना चाहिए, जिसमें पहला आता है ध्यान। अब शिव कवच स्तोत्र का जो ध्यान है उसके बारे में बात करेंगे कि ऋषभ जी जो है वो क्या कहते हैं इस कवच स्तोत्र में। तो आगे हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।